सॉल्वेंसी रेशियोज में नेक्स्ट है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट कंपेयर कर रहे हैं टोटल एसेट्स को डेट के साथ। फॉर्मूला बहुत मुश्किल है। फॉर्मूला है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। तो डेट अब मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा। डेट वही जो डेट इक्विटी में था वही है। क्या है डेट? नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं बताऊंगा, बता रहे हो, कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो डेट तो वही है जो डेट इक्विटी में था। टोटल एसेट्स, टोटल ऑफ द एसेट साइड, टोटल ऑफ द एसेट साइड, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। ध्यान से देखना, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। फॉर्मूला टोटल एसेट्स अपॉन डेट। डेट क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो, मतलब इस टू वन के फॉर्म में प्योर रेशियो है, जैसे डेट इक्विटी था। ये नहीं बोल रहे कि आइडियल रेशियो 1:1 है, वो कह रहे हैं इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ प्योर रेशियो। टोटल एसेट्स में क्या आएगा? नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में आपके सारे नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल, इनटैंजिबल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो क्या नहीं आया? डेफर्ड टैक्स एसेट्स और अदर नॉन करेंट एसेट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में ही नहीं है, तो इसीलिए वो नहीं आए। डेट में आपको पता है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। अब करेंट एसेट्स में ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब करेंट रेशियो ले रहे थे तो हमने एक्सक्लूड किया था लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। जब करेंट रेशियो ले रहे थे, कह रहे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ आएगा, टोटल नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स, इंक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स, स्पेयर्स एटसेट्रा, सब कुछ आएगा। ओके, तो ये क्या है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। पर्पस क्या है? ध्यान से देखना, the objective of computing this ratio is to establish the relationship between total assets and long term debts. total assets को long term debt से कंपेयर किया जाता है कि टोटल एसेट्स आप कितना ओन करते हो, एसेट्स कितने आपके टोटल एसेट्स। कह रहे मेरे एसेट्स है 50 करोड़ के। कह रहे अच्छा डेट कितना है? मैं कह रहा हूँ डेट है 20 करोड़ का। तो 50 करोड़ के एसेट्स हैं और सिर्फ 20 करोड़ का डेट है, इसका मतलब बाकी एसेट्स अपने पैसों से क्रिएट करे गए हैं। ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियोज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग द रेशियो is to establish the relationship between total assets and long-term debts of the enterprise. It measures the safety margin available to the lenders. Safety margin तो 50 करोड़ के assets हैं, 20 करोड़ का debt है, तो safety margin है ना 30 करोड़ का। तो वो जो भी lender है, जो पैसा देना चाहता है, कंपनी को लोन देना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो ये सब चीजें देखेगा। It measures the safety margin available to the lenders of long-term debts. In other words, it measures the extent to which debt is covered by the assets of the enterprise. अगर लोन रीपे करने के लिए कंपनी के पास अपना पैसा नहीं है तो फिर उनको एसेट्स डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे ना। तो देखना चाहते हैं जो भी पैसा देगा कि कंपनी के पास सफिशिएंट एसेट्स हैं भी कि नहीं है डेट को रीपे करने के लिए। तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो सिंपल सा है। टोटल एसेट्स में नॉन करेंट, करेंट सारे एसेट्स आएंगे। डेट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होता है। कभी कभी फिक्टिशियस एसेट्स दिए होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डेबिट बैलेंस। fictitious assets should not be taken into consideration. वो assets थोड़ी ना है,
तो बस ये ध्यान रखना है कि जब आप टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो ले रहे हो तो सारे एसेट्स लोगे जितने भी एसेट्स अपेयर कर रहे हैं, बट अगर बाई चांस फिक्टिशियस एसेट्स आ रहे हो, नॉर्मली कंपनीज एक्ट अगर फॉलो करे जाए तो फिक्टिशियस एसेट्स हम राइट ऑफ कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के बैलेंस के कुछ छोड़ते ही नहीं है। अब क्या है कि फर्स्ट ईयर में ही सारे फिक्टिशियस एसेट्स राइट ऑफ करने होते हैं, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर बाई चांस थियोरेटिकली क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है जिसमें लिखा हुआ है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, डेबिट बैलेंस, एसेट्स है बट फिक्टिशियस एसेट्स है, fictitious assets will not be included in total assets while calculating this ratio. तो बस इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है, इससे वो क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन कराता हूं टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो पे। बेसिक एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ध्यान से देखना। तो कभी कभी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दे रखी होगी, कभी कभी इनडायरेक्टली दे रखी होगी, तो ध्यान से देखना। टोटल डेट, आपको क्या बताया टोटल डेट क्या होता है? टोटल डेट होता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट, इसको हम डेट बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म डेट आपकी करंट लायबिलिटीज होती है। टोटल डेट 60 लाख है, शेयर होल्डर्स फंड्स ₹10 लाख है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,50,000। shareholders funds is equal to share capital plus reserves and surplus। अगर आपको शेयर होल्डर्स फंड्स गिवन है तो रिजर्व्स एंड सरप्लस उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अलग से दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, चेक करने के लिए, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड। करंट एसेट्स दे रखे हैं, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, ओके। अब ध्यान से देखना, कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब आपको टोटल एसेट्स तो गिवन ही नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, ध्यान से देखना। टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल, टोटल लायबिलिटीज मतलब टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो टोटल लायबिलिटीज में इक्विटी प्लस टोटल डेट। तो इक्विटी कितना है? शेयर होल्डर्स फंड्स 10 लाख। टोटल डेट कितना है? टोटल डेट गिवन है। टोटल डेट और डेट दो अलग चीजें होती हैं। टोटल डेट इज लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, ध्यान से देखना। तो टोटल डेट 60 लाख है, तो 10 लाख प्लस 60 लाख, टोटल एसेट्स कितने हो गए? 70 लाख। टोटल एसेट्स हो गए आपके 70 लाख। क्यों? क्योंकि हमने टोटल लायबिलिटीज निकाली। तो टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। तो अगर टोटल लायबिलिटीज 70 लाख है, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, तो टोटल एसेट्स भी 70 लाख होंगे। अब हमें चाहिए डेट, और हमें तो टोटल डेट गिवन है। तो टोटल डेट क्या होता है? टोटल डेट होता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। अब ध्यान से देखना, तो टोटल डेट होता है डेट प्लस करंट लायबिलिटीज। अब हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और करंट एसेट्स गिवन है, ध्यान से देखना। तो वर्किंग नोट में आप क्या लिखेंगे? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अगर करंट लायबिलिटीज निकालना चाहते हैं तो करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स कितने थे आपके? 25 लाख। करंट एसेट्स 25 लाख हैं, वर्किंग कैपिटल 5 लाख है। करंट एसेट्स 25 लाख, वर्किंग कैपिटल 5 लाख। तो करंट लायबिलिटीज कितनी आई? 20 लाख। करंट लायबिलिटीज कितनी आई? 20 लाख। करंट लायबिलिटीज क्यों चाहिए? टोटल डेट
ये वर्क नोट नंबर 1, ये वर्क नोट नंबर 2. टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज. लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज. तो लॉन्ग टर्म डेट और कुछ नहीं, आपका डेट ही होता है. तो डेट इज इक्वल टू टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटीज. टोटल डेट कितना था? 60 lakhs गिवन द करंट लाइबिलिटीज आपने कैलकुलेट कर ली 20 lakhs. तो डेट कितना हो गया? 40 lakhs. डेट आ गया आपके पास. टोटल एसेट्स हम पहले निकाल चुके हैं. डेट 40 lakhs आया है. और स्लो थोड़ा सा और. 70 lakhs टोटल एसेट्स हैं और हमने डेट निकाला है 40 lakhs. तो टोटल हमने रेशियो भी लिख देते हैं. टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू total assets upon debt, which is equal to 70 lakh divided by 40 lakh. तो कैलकुलेट करेंगे. 4 1 जा 4, 3 0, 4 7 जा 28. 1.75:1. क्या करा हमने? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो की एप्लीकेशन. तो इनडायरेक्टली भी दे रखा हो तो बेसिक एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत इंटरेस्टिंग है. कैसे आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है टोटल एसेट्स और डेट. ये किसी भी चीज में आपको यूज करना पड़ सकता है कि टोटल एसेट्स आर इक्वल टू द सम ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज. टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट. लॉन्ग टर्म डेट आपका डेट होता है, शॉर्ट टर्म डेट आपकी करंट लायबिलिटीज होती हैं. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. तो बेटा ये तो दिमाग लगेगा ही लगेगा. इसी यही तो सीखना है. फॉर्मूला तो बहुत छोटा सा पार्ट रह जाता है कि टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट. बट उसके जो वेरिएशंस हैं, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेशंस हैं, वो अच्छे से पता होने चाहिए. उसी के लिए तो मल्टीपल क्वेश्चंस करे जाएंगे. अभी हमने करा क्वेश्चन नंबर 49 ऑफ टीएस ग्रेबल टू अंडरस्टैंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो.